करेला एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, इंशाल्लाह उस तरीके से अगर आप लोगों ने बनाया तो आपके घर में सबको पसंद आ जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे, सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग चैनल ते तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सभु? अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु, आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये वीडियो है ये है करेला की रेसिपी। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है। करेला प्याज की रेसिपी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो करेले भी आ गए हैं। और करेले ये देखें, 1 किलो मैंने करेले मंगवाए थे और 1 किलो करेलों में से करेले कितने निकले हैं और उसके छिलके कितने निकले हैं। तो इसके जो अंदर वाला हिस्सा है जिसमें बीज होते हैं उसको भी हमने जो है ना वो साफ़ कर दिया है। करेलों की सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना इसकी सब्ज़ी में, वो करेलों को साफ़ करने में लग जाता है, वरना जो है ना ये सब्ज़ी बहुत झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। जो लोग नहीं भी खाते ना वो भी खा लेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। और ये देखें कितना सारा बाउल जो है ना वो भर गया है इसके छिलकों का। और इसके छिलकों से भी एक रेसिपी बनती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कौन सी रेसिपी होती है वो। हालांकि मैंने बनाई है यूट्यूब पे, वो नहीं रेसिपी मैंने डाली है, लेकिन मैंने अपने घर पे जो है ना 2-3 दफ़ा बनाई है तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई है। तो आप लोग बताएं कि वो कौन सी रेसिपी है जो बनती है इसके छिलकों से भी। ठीक हो गया जी। और इसके बाद ये देखें कितने कम हैं जो करेले, और इस करेलों में मैंने डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो भर के डाला था मैंने नमक। और नमक लगा के तकरीबन मैंने इसको 1.5-2 घंटे के लिए रख दिया था और ये करेलों ने अपना पानी छोड़ा है। और जो है ना अब हम इसका जो पानी जितना भी है वो ऐसे जो है ना मसल मसल कर पहले इसको हम सही से मसल लेंगे करेलों को, और उसके बाद जो है ना हम पानी इसका निकाल देंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को जो है ना वो लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को लाजमी आप लोग ऑल पे क्लिक किया करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप ये वीडियो हमारा कहाँ कहाँ से देख रहे हैं लाजमी बताइएगा। आपको गर्मियों की और कौन सी सब्ज़ी जो है ना वो पसंद है, करेले आप लोगों को पसंद है या नहीं है, ये भी मुझे बताइएगा। और ये बताइएगा कि जो है ना मैं अब आप लोगों के लिए कौन सा जो है ना वो वीडियो शेयर करूं, कौन सी रेसिपी शेयर करूं। आप लोग फरमाइश भी कर सकते हैं कि भाई आप ये वाली रेसिपी बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि वो ही रेसिपी बनाऊं। और ये देखिए जब मैंने जो है ना वो करेलों को धो के साफ़ कर दिया था, बिल्कुल ड्राई कर दिया था, 3-4 पानियों से अच्छे से जो है ना वो धो लिया था। और उसके बाद जो है ना वो प्याज भी काट करके रख दिए हैं कट करके, और साथ में जो है ना हमने टमाटर भी कट करके रख दिए हैं। और ऑयल को कर दिया हमने गरम, और देखें बिल्कुल जो है ना वो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। इतना मैंने जो है ना वो जो साफ़ किया था वो भी इतना अच्छे से पानी निकाला था। और ऑयल को हमने गरम कर दिया है, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है, क्योंकि हम पहले करेलों को सिर्फ करेंगे फ्राई, और फ्राई करने के बाद हम जो है ना इन करेलों को निकाल देंगे। तो किस किस को पसंद है करेले की? बहुत सारे किस्म की जो है ना वो सब्जियां बनती हैं। हमारी अम्मी जो है ना वो एक और किस्म की करेले की सब्ज़ी बनती थी जो शोरवे वाला करेला होता है। अगर आप लोगों ने कहा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी कि हमारी अम्मी जो है ना वो कैसे बनाती थी। उसमें जो है ना वो हमारी अम्मी आलू भी डालती थी, और उस ज़माने में हमारी अम्मी जो है ना करेलों को धूप पे रखती थी ताकि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो वो मैं फुल तरीके से जो है ना अपनी अम्मी की रेसिपी इंशाल्लाह कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखें जब हमारे करेले फ्राई हो जाएंगे तो करेलों को जो है ना हम निकाल देंगे एक साइड पे। और इनको बिल्कुल भी वो जलाना नहीं है, बिल्कुल इतना ज़्यादा कड़क नहीं करना, बस इतना करना है कि ये जो है ना नरम हो जाए और इनका जो हल्का कड़वापन होता है ना वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद उसी ऑयल में, ऑयल थोड़ा सा कम कर लिया, उसी ऑयल में मैंने डाल दिया जो है ना वो टीस्पून सफ़ेद जीरा। और सफ़ेद जीरा की जो खुशबू आई थी ना पूरे घर में फैल गई थी। ऐसे आप अगर गरम गरम ऑयल में डालें ना सफ़ेद जीरा तो उसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। और इसके बाद जो है मैंने डाल दिए इसमें तकरीबन 4 प्याज थे।
करेला प्याज है तो प्याज तो इसमें ज़्यादा ही जाएगा, तो इसलिए जो है ना हमने इसमें ज़्यादा प्याज डाले हैं। और प्याज को भी हल्का सा सिर्फ सोते करेंगे, बिल्कुल ये नहीं कि हमने इसको पूरा गोल्डन करना है या पूरा फ्राई करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हल्का सा नरम हो जाए। उसके बाद तकरीबन 3 टमाटर जो है ना वो मैंने डाल दिए थे मीडियम साइज़ के, उसके बाद 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बेसिक हमारे घर के मसाले, वो जो है ना वो नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है ना 1 टीस्पून नमक डाला था और 1 टीस्पून पिसी हुई जो है ना वो धनिया डाला था। 1 टीस्पून से हाफ़ टी स्पून बल्कि मैंने डाली थी हल्दी, और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 टीस्पून डाली थी। पिसी हुई लाल मिर्च में इसमें जो है ना वो नहीं डालूंगी, बस यही चीज़ें हम डाल के और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। नमक इसलिए कम डाला है कि याद रहे आपको कि हमने जब करेलों को धोया था तो उसमें भी नमक डाला था, तो इसलिए करेलों के अंदर जो है ना वो हल्का हल्का नमक रह जाता है, इसलिए वो नमकीन होते हैं। तो आप जो है ना वो नमक को ये चीज़ जहन में रख के फिर ही डालिएगा। ठीक हो गया जी। तो ये थी आप लोगों की टिप आज की। और ये देखिए कितने सारे करेले थे और फ्राई होने के बाद कितने ही कम रह गए। और ये मैं कर रही थी थोड़ी सी मस्ती कि इसको मैं गोल गोल घुमाऊं चूल्हे के ऊपर ही प्लेट को, लेकिन वो ऐसे गोल सही से घूम नहीं रही थी। तो जब टमाटर आपके जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद आप करेले को भी यहीं पे जो है ना वो ऐड कर लें इसी मसाले में। और अब हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। और मिक्स करते हुए आप लोग जो है ना यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से जो है ना वो वॉचिंग आ रही है हमारी, कहाँ तक गया है ये वाला वीडियो, लाजमी बताइएगा कौन से मुल्क में और कौन से गांव में, ये भी बताइएगा। तो ये देखिए बस करेलों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए जो है ना हम इसको रख देंगे दम पे 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो इसका जो है ना वो ये कुकिंग का जो प्रोसेस है करेलों का, करेले प्याज का, ये बहुत ही कम होता है। बस इसका जो क्लीनिंग का प्रोसेस होता है ना, वो जो आप उसको साफ़ कर रहे होते हैं ना, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस वो जो है ना 2-3 लोग अगर साथ में बैठ के करें ना, जैसे हमारे अम्मियों के ज़माने में भी या फिर अभी भी जिसके घर में जो है ना 2-3 औरतें होती हैं, तो वो जो है ना मिल के ऐसे साफ़ करें तो वो जल्दी हो जाता है, ऐसा भी है। ये देखिए बस बाद में मैंने इसमें डाल दिया था जी हरा धनिया, और ये बन गई हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनने वाली है। झटपट बनने वाली है सच में, ये बहुत झटपट बन जाते हैं। सिर्फ इसका जो है ना आप साफ़ करने में टाइम लगता है। और ये बहुत ही हेल्दी भी हैं, स्पेशल शुगर के पेशेंट के लिए तो बहुत हेल्दी होता है करेला। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप लोग जो है ना ये ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कैसे बनी है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ करेले प्याज की रेसिपी शेयर की हुई है, तो अगर आप देखना चाहें तो आप उस रेसिपी को आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त, अभी मैं आपसे मिलूँगी एक नई अच्छी प्यारी सी रेसिपी के साथ या किसी व्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें और आप लोगों को भी मैं अपनी दुआ में याद रखती हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।